हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बाद में जाएंगे, पहले मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, जहाँ पर ए बी सी रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स तक हमें अभी नहीं सोचना। इसमें जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल 0 है, तो इस पूरे को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। सबसे पहले आप अपना ध्यान इस पे लाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 0 नहीं है। आप पहले ये बताओ ये 0 कब होगा? ये 0 तब होगा जब ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा, तब ही जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नहीं है, 0 तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अब आप में से किसी के माइंड में आ रहा होगा कि ए एक्स प्लस बी, ये मैंने लिख दिया और अभी मैंने कहा कि दोनों एक साथ 0 नहीं है। एक हो सकता है 0, ए 0 हो सकता है और बी 0 उस समय नहीं होगा, और बी 0 हो सकता है और ए उस समय 0 नहीं होगा, या दोनों 0 नहीं होगा। तो आप कहोगे कि आपने कहा कि जो है ए 0 हो सकता है और बी मान लो 3 हो सकता है, तो फिर जो है ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी 0x प्लस 3y, और c को मैं कुछ लिख लेता हूँ, 9 लिख लेता हूँ, तो इक्वल 0। तो 3y बराबर -9 आ गया, तो y बराबर आ गया -3। तो आप कहोगे कि यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो फिर इसमें टू वेरिएबल्स क्यों लिखा है? तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है 1D का डिस्कशन नहीं है, 2D का डिस्कशन है। अब हमारा जब 2D का डिस्कशन है तो अब आप देखिए कि इसका असली मतलब क्या है। y इक्वल्स -3 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर हुआ y इक्वल्स -3, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हो गई y इक्वल्स -3। तो बताइए क्या इस लाइन में x नहीं है? तो इस लाइन में x है, x कितना भी हो सकता है और y जो है इसमें फिक्स है। तो आपने देखा कि दोनों वेरिएबल इसमें अभी भी हैं। x यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि वो 0 से इंटू कर दिया गया, लेकिन उसकी प्रेजेंस है, तो दैट इज़ वाई वी आर टेलिंग इट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मीन्स 1 डिग्री, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ तक मेरी बात शायद क्लियर हो गई होगी। अब हम इसमें ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन होती है, जो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल द्वारा भी कर दी है। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हमें कुछ और सोचना है इसका। आप ये बताइए कि लाइन है तो उसमें तो कई पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब जब एक लाइन एक इक्वेशन लिखी रहती है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सिंस एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन एंड every ordered pair which satisfies this equation also lies on the line। इसका मतलब जब लीनियर इक्वेशन होती है तो उसके अनंत जो है सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स 2, इसका मैंने ग्राफ भी बना दिया। ग्राफ आप इजली बना सकते हैं, x को 0 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा और y को 0 रखेंगे तो x 2 आ जाएगा, इसको मिला लिया। लेकिन इसका ये भी तो सॉल्यूशन है और ये भी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है? तो नहीं है। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं जो इसके सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसके सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं एक इक्वेशन के। तो अब हम अपने असली टॉपिक पे आते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब हमें एक लाइन न करके दो लाइन पे बात करनी है। तो दो लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। इन दो लाइन को आप गौर से देखिए तो इसमें जो है इन सब की बात होगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनको हमने रियल ले रखा और ये वाली बात पहले डिस्कस हो चुकी है। अब इसमें आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप कंडीशन को देखेंगे,
A1/A2 जब बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ऐसे में जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में अद्वितीय हल होता है। और ये वाला जो है कंसिस्टेंट के अंडर में आता है। लेकिन इसको डीपली समझिए। अभी मैंने कहा कि एक लाइन के अनंत हल होते हैं, तो इसके अनंत हल हैं और इसके भी अनंत हल हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट इसका हल तो है पर इसका नहीं है, और ये वाला पॉइंट इसका हल तो है पर इसका नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ए, बी और सी लिख दूँ तो ए केवल इसका हल है और बी केवल इसका हल है, पर सी जो है वो दोनों का हल है। तो दैट इज़ वाई हियर इट इज़ रिटन यूनिक सॉल्यूशन। तो जब हम दो लाइन की बात करेंगे या दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे और उसमें ये कंडीशन फिट बैठेगी जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनका एक ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मीन कॉमन सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज बोथ। अगला देखिए, अगर A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2 आता है, तो इस तरीके की लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। इनका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो पहली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, दो लाइन हो ही नहीं पाएंगी, एक ही बनेगी। इसके इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? फिर से ए पॉइंट किस पे है तो दोनों पे, बी पॉइंट किस पे है तो दोनों पे, सी पॉइंट किस पे है तो दोनों पे। तो जितने भी पॉइंट हैं सबके सब दोनों पे हैं। इट मीन्स एवरी पॉइंट इज़ अ सॉल्यूशन। पर मेरा मतलब एवरी पॉइंट से मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट बाहर का पॉइंट नहीं, जो पहली लाइन का पॉइंट है वो दूसरे का भी पॉइंट है, जो दूसरे का पॉइंट है वो पहले का भी पॉइंट है। दैट इज़ वाई इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये भी कंसिस्टेंट के अंडर में आता है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना। सॉल्यूशन या तो एक होगा या तो अनंत होंगे, तो दोनों ही जो है कंसिस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए अगले में, अगर A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 आ जाए तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो दो लाइन पैरेलल होती हैं और इसका नो सॉल्यूशन होता है। आप समझ गए होंगे क्यों होता है, क्योंकि ए पॉइंट ए में है तो बी में नहीं है, बी पॉइंट दूसरे में है तो पहले में नहीं है, और सी पॉइंट दोनों में नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों में हो। इट मीन्स नो सॉल्यूशन। अब आप इसे थोड़ा सा और समझिए। जैसे मैंने लिखा 2x + 3y + 5 = 0, और यहाँ पर लिख दिया 3x + y + 8 = 0। तो आप देखिए 2/3 है ये और ये 3/1 है। आई एम टेकिंग ओनली कोफिशिएंट्स। तो क्या दोनों बराबर हैं? तो बराबर नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट में आएगा। अब जैसे मैंने ये लिखा 2x + 3y + 8 = 0, और यहाँ पर लिख दिया -4x - 6y and -16 = 0। तो आप देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -½ आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -½ आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो -½ आएगा। तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब दो लाइन बन ही नहीं पाएंगी, एक ही लाइन बनेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर ऐसा है 2x + 3y + 8 = 0, और 2x -2x कर लेता हूँ, -2x and -3y + 9 = 0। तो इसको डिवाइड करके -1 आएगा, इसको डिवाइड करके भी -1 आएगा, पर इसको डिवाइड करके -1 नहीं आएगा। तो ऐसे में दो अलग अलग लाइन होंगी और ये होगा नो सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।